बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम मैथ्स क्लास. Put Falcon Mathematics of grade 4 in front of you, 4 class. Today we are doing unit number 6 information handling और इसकी हम एक्सरसाइज 2 से स्टार्ट करेंगे. 1 एक्सरसाइज हमने कर ली थी लास्ट वीडियो में. फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विक रिकैप लेते हैं एक्सरसाइज 1 का, फिर एक्सरसाइज 2 शुरू करेंगे. इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्या होता है? इंफॉर्मेशन हैंडलिंग मीन्स कि किसी भी कोई एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जब या कोई सर्वे किया जाता है या कोई किसी एक स्पेसिफिक ग्राफ पर काम किया जाता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है और उसको सेव कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है कि वो बाद में दूसरों के भी काम आ सकें. जैसे कि अब अगर कोई रिपोर्ट तैयार करता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिनको हॉकी पसंद है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको हॉकी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, डिफरेंट गेम्स पर अगर कोई रिसर्च करता है, ठीक है, फिर उसको वो सेव कर देता है कि बाद में जब दूसरे उस इंफॉर्मेशन को देखें तो उनको फ़ौरन से समझ आ जाए कि ये एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन है ये हमें क्या समझा रही है. ठीक है, यही चीज़ हम पढ़ेंगे ग्राफ्स में. ये कल हमने एग्जांपल कर ली थी. जैसे कि इस एग्जांपल में फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राफ में नंबर 1 पर आपके पास टाइटल होना चाहिए, ग्राफ का नेम, ठीक है. उसके बाद ग्राफ जो है वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस पर होता है. 2 पार्ट्स होते हैं उसके, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस. ठीक है, वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं. बोथ एक्सिस का भी एक टाइटल है, ठीक है. जैसे एक्स एक्सिस पर स्पोर्ट्स, ये अब स्पोर्ट्स पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी की गई है और उसको ग्राफ में सेव कर दिया गया, फिल डाउन कर दिया गया कि दूसरों को इसकी आसानी से समझ आ जाए. फिर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को वाई एक्सिस पर रखा है कि कितने स्टूडेंट किस गेम को पसंद करते हैं. ठीक है, ये है ग्राफ का स्ट्रक्चर कि इस तरह ग्राफ होना चाहिए. अब ग्राफ की टाइप्स भी हैं. ग्राफ जो है वो भी वर्टिकली, और इसकी जो बार्स हैं, ये फर्स्ट वाला जो हमारे पास आपको ब्लू बार्स वाला नज़र आ रहा है, ये बार ग्राफ है. इसी तरह लाइन ग्राफ भी होते हैं, बार चार्ट भी हैं. ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे बार ग्राफ्स. बार ग्राफ्स ये क्यों यूज़ होते हैं? ये डाटा को ग्राफिकली डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं बाय बार्स. ये डाटा को इन बार्स में डिस्प्ले करते हैं, ठीक है, विद डिफरेंट हाइट. उनकी अकॉर्डिंग टू देयर अमाउंट बार्स की हाइट शो करती है कि किस तरह उनका. जैसे ये देखें, ये फर्स्ट है क्रिकेट, इसको सबसे हाईएस्ट है इसका बार और नंबर 8 पर. इट मीन्स ये क्या शो करता है कि ये 8 बच्चे हैं जो क्रिकेट पसंद करते हैं. ठीक है, टोटल 0 से 8 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने वोटिंग की स्पोर्ट्स के लिए. क्रिकेट इज़ द हाईएस्ट और मोस्ट लाइक्ड गेम. देन फुटबॉल है, ये 6 पर. हॉकी 7 स्टूडेंट्स ने लाइक किया. बैडमिंटन ओनली 2 स्टूडेंट्स ने खेलना पसंद किया और वॉलीबॉल सिर्फ 1 बच्चा खेलता है. ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस कैंपस ने की और उसका एक ग्राफ बनाकर शो कर दिया. इसी तरह हम करते हैं आज अपना नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज 2. अब ये भी ग्राफ है, ये टॉय कंपनी का है. टॉय कंपनी आस्क्ड इट्स कस्टमर्स विच कार्टून करेक्टर वाज देयर फेवरेट. टॉय कंपनी ने क्या किया, अपने कस्टमर्स से पूछा
कि आपको कौन सा कार्टून करेक्टर सबसे ज़्यादा पसंद है। दे रिकॉर्डेड, उन्होंने रिकॉर्ड किए द रिज़ल्ट, जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन आई, जो रिज़ल्ट आए पूछने के बाद, इन द बार ग्राफ बिलो, इस बार ग्राफ में उन्होंने वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो सेव कर दी, रिकॉर्ड कर दी। यूज़ द ग्राफ टू आंसर द क्वेश्चंस बिलो, अब इस ग्राफ के नीचे जो क्वेश्चंस हैं उनके हमने आंसर करने हैं ग्राफ की इंफॉर्मेशन के मुताबिक। ठीक है, जो हमें ग्राफ में इंफॉर्मेशन मिली है इसके मुताबिक हमने नीचे जो इसके क्वेश्चंस हैं उनके आंसर लिखने हैं। सबसे पहले ये देखें, फेवरेट कार्टून करेक्टर, ये टाइटल है, नेम है इस ग्राफ का। ठीक है, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ पीपल हैं जिन्होंने वोट किए कि कौन सा कार्टून उनको पसंद है। एक्स एक्सिस पर कार्टून करेक्टर्स हैं, ये जो पर्पल कलर का नंबर ऑफ पीपल लिखा हुआ है ये वाई एक्सिस का टाइटल है, और जो कार्टून करेक्टर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस के अगेंस्ट ये एक्स एक्सिस का टाइटल है, और ये ओवरऑल फेवरेट कार्टून करेक्टर, ओवरऑल जो वर्कआउट हुआ है ये उसका टाइटल है पूरे ग्राफ का। अब कार्टून कौन कौन से हैं, डेफी डक, डोरा, स्पंज बॉब, मिकी माउस, ये 4 कार्टून करेक्टर्स हैं। सबसे ज़्यादा कौन सा कार्टून लोग पसंद करते हैं, ये देखें, डोरा जो है वो हाईएस्टली लाइक्ड है, सबसे ज़्यादा लाइक किया जाने वाला कार्टून करेक्टर डोरा है। ऑल पीपल लाइक इट। डेफी डक, इसको 4 वोट्स मिले। अगर 10 लोग थे, अगर 10 लोगों से क्वेश्चन किया गया तो 4 लोगों ने बोला कि हम डेफी डक को लाइक करते हैं। ठीक है, फिर स्पंज बॉब, ये देखें किस नंबर तक है इसका बार, ये 3 नंबर तक। स्पंज बॉब 3 पीपल्स ने लाइक किया। उसके बाद मिकी माउस, मिकी माउस रीच्ड at 5 number. Now let's see questions regarding this graph. Number 1, how many people liked Mickey Mouse the best? मिकी माउस को कितने लोगों ने पसंद किया, अभी हमने देखा इधर, देखें 5 people. 5 people said that Mickey Mouse is our favorite cartoon character. So answer will be 5 people. Next question, which character did exactly 10 people say was their favorite? अब क्या कह रहे हैं, कौन सा करेक्टर ऐसा है, कौन सा कार्टून करेक्टर है जिसको एग्जैक्टली सब के सब 10 लोगों से अगर पूछा गया तो सब ने कहा कि हमारा फेवरेट कार्टून करेक्टर यही है, तो वो था डोरा। ठीक है, डोरा को सब ने लाइक किया, ऑल पीपल लाइक डोरा। सी, ठीक है, सो आंसर विल बी डोरा। The next one is, what is the difference in the number of people who liked Mickey Mouse and the number who liked Dora? अब दोनों का डिफरेंस का मतलब आपको पता है कि दोनों का आपने ले लेना है उनको माइनस करके कि कितने लोग रह जाते हैं। What is the difference in the number of people? कितना फ़र्क है लोगों में कि जो मिकी माउस को लाइक करते हैं और जो डोरा को लाइक करते हैं। अब मिकी माउस को देखेंगे कितने लोग लाइक करते हैं, 5, और डोरा को 10। सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, 5 पीपल। आंसर इज 5 पीपल। ठीक है, इसके आगे आपने आंसर लिखते जाना है। आप अपनी नोटबुक्स में कीजिएगा, क्वेश्चन लिखकर नीचे आंसर। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्ड स्पंज बॉब एंड डेफी डक?
अब दोनों के जो वोट हैं वो हमने काउंट करके बताने हैं कि कितने लोग स्पंज बॉब और डेफी डक को लाइक करते हैं। ठीक है, सेपरेट भी बता सकते हैं। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पीपल हु लाइक स्पंज बॉब, तो आप नीचे आप आंसर लिख देंगे 3 people like SpongeBob and 4 people like Daffy Duck। यहाँ आप ये लिख दें 7 people like both SpongeBob and Daffy Duck। हम सेपरेट लिख लेते हैं। इस तरह आपने आंसर लिखना है। आंसर ऑफ क्वेश्चन डी, एंड क्वेश्चन डी इज What is the number of people who like SpongeBob and Daffy Duck? अब हम अपना आंसर लिखेंगे 4 people like Daffy Duck and 3 people like SpongeBob। Answer of question D। The next question is, which character did the largest number of people say was their favorite? Which character did the largest number of people say was their favorite? तो वो हमें पहले ही बताया कि डोरा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा लाइक डोरा को किया गया। सो आंसर इज डोरा। F1 is which character did the fewest number which character did the fewest number of people say was their favorite? जिसको सबसे ज़्यादा कम लोगों ने लाइक किया या जिसको सबसे ज़्यादा कम लोगों ने कहा कि ये उनका फेवरेट है, वो है स्पंज बॉब। Only 3 people said that they like SpongeBob। Write down here SpongeBob। And the last question is, did fewer people like SpongeBob or Mickey Mouse? किसको कम लोगों ने लाइक किया, स्पंज बॉब को और मिकी माउस को? तो इसका भी आंसर स्पंज बॉब ही है। लेट्स सी आवर नेक्स्ट एक्सरसाइज। एंड नेक्स्ट बार ग्राफ। The following bar graph shows the number of the years lived by some animals। अब ये देखें, जो बार्स हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं, वर्टिकल नहीं है। तो अब इनके नेम, ये वर्टिकल इसलिए नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ वोट जो हैं वो अब एक्स एक्सिस पर हैं और नंबर ऑफ एनिमल, नेम ऑफ एनिमल्स जो हैं वो वाई एक्सिस पर हैं। दैट्स वाई कि ये अब हॉरिजॉन्टल। ठीक है, द नेम ऑफ ग्राफ इज लाइफ स्पैन ऑफ एनिमल्स एंड the name of x-axis is number of years and the title of y-axis is animals। और एनिमल्स कौन से हैं? चिपमंक, रेड फॉक्स, ऑक्टोपस एंड माउस।
And the questions that are asked, number 1 is which animal has the longest lifespan? Lifespan means कि एक एनिमल्स की जो पेयर ऑफ एनिमल है, कपिल और जोड़ी जो है एनिमल्स की, वो कितना अरसा जो है वो चलती है, साथ रहती है या वो ज़िंदगी गुजारती है, ठीक है, या वो ज़िंदा रहते हैं। सो विच एनिमल हैज़ द लॉन्गेस्ट लाइफ स्पैन, इनमें देखें सबसे ज़्यादा जो है, ज़्यादा अरसा कौन ज़िंदा रहा, ये नंबर ऑफ ईयर्स हैं, तो 11 ईयर पर है चिपमंक। सो आंसर इज चिपमंक। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर ईयर्स डज अ रेड फॉक्स लिव देन ऑक्टोपस। कौन सा जानवर है जो ऑक्टोपस से ज़्यादा, हाउ मेनी मोर ईयर्स डज अ रेड फॉक्स, रेड फॉक्स जो है वो कितना ज़्यादा कितने ज़्यादा उसने साल गुजारे हैं देन ऑक्टोपस के, ठीक है। तो ऑक्टोपस और रेड फॉक्स को कंपेयर कर लेते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन को। रेड फॉक्स की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये इसकी एज जाती है 9 ईयर तक, और ऑक्टोपस जो है वो जस्ट 3 ईयर स्पेंड करता है अपनी लाइफ के। तो दोनों को कंपेयर करें, रेड फॉक्स जो है वो 6 ईयर मोर स्पेंड करती है, 1 2 3 4 5 एंड ये 6 ईयर इज आंसर। रेड फॉक्स और ऑक्टोपस की लाइफ स्पैन का कंपैरिजन करें तो रेड फॉक्स जो है वो 6 ईयर ज़्यादा ज़िंदा रहती है और ऑक्टोपस 3 ईयर जस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी ईयर्स डज अ माउस लिव। माउस की ज़िंदगी कितनी है? 7 ईयर्स। हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ से आपने ईयर्स देखने हैं और यहाँ से आपने ग्राफ कंपेयर करना है। ये गौर से, ये इधर से आपने ग्राफ लेना है, ठीक है, और ये ग्राफ जहाँ एंड होता है इसका कलर, इसको आपने नीचे देखना है कि इस नंबर पर है 7। इट मीन्स हाउ मेनी ईयर डज अ माउस लिव? 7 ईयर्स। नंबर वाला 7 लिख दें या ये वाला। विच एनिमल हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन। कौन सा एनिमल है जो सबसे कम जिंदा रहता है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस है ना इधर सबसे ज़्यादा जिसकी लाइफ कम शो, ये लाइफ है सबकी एनिमल्स की, तो ऑक्टोपस की सबसे कम है। सो विच एनिमल हैज़ द शॉर्टेस्ट लाइफ स्पैन? आंसर इज octopus. And the last question of regarding this graph is how many less years does a mouse live than a chipmunk? How many less years, कितने कम साल गुजारता है a mouse than a chipmunk? अब चिपमंक और माउस की लाइफ को कंपेयर कर लेते हैं। चिपमंक की 11 ईयर्स है और माउस की 7 ईयर्स है। डिफरेंस कितना हुआ? 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें, 4 ईयर्स, 4 ईयर आंसर। माउस 7 ईयर जिंदा रहता है। ओके स्टूडेंट्स, 4 year is answer when we compared chipmunk and mouse lifespan. Let's check what we have to do in next graph. और अब ये देखें, a survey was conducted, एक सर्वे किया गया of students का to find their favorite subject.
कि ये पता चलाया जा सके कि स्टूडेंट्स कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। द रिज़ल्ट आर शोन इन द फॉलोइंग ग्राफ। अब नीचे ये रिज़ल्ट्स हैं। फिर से हमारे पास हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, काज सब्जेक्ट्स आर एट वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर एट एक्स एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस का टाइटल है सब्जेक्ट्स और एक्स एक्सिस का टाइटल है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये नंबर हैं, इन नंबर्स का गैप सेम होता है, इक्वल। अगर 1 इंच है 1 सेंटीमीटर है तो सबका 1 सेंटीमीटर के गैप पर नंबरिंग की जाएगी। इसी तरह ऊपर सबका डिफरेंस, बार्स का डिफरेंस सेम, उनकी हाइट डिफरेंट। और इस ग्राफ का नाम क्या है? द टाइटल ऑफ ग्राफ इज़ फेवरेट सब्जेक्ट्स। फेवरेट सब्जेक्ट्स पे काम हो रहा है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं और सब्जेक्ट्स हैं, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रख दिए एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर शो कर दिया सब्जेक्ट्स को। टोटल ग्राफ बन गया फेवरेट सब्जेक्ट्स का। अब इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग, ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अब हम चेक करेंगे क्या इस इंफॉर्मेशन की हमें समझ आती है। ठीक है, उसको चेक करने के लिए हम क्वेश्चंस के आंसर देंगे। पहले थोड़ा सा इसको रीड कर लेते हैं। मैथमेटिक्स है, साइंस, सोशल स्टडीज़, लैंग्वेज एंड आर्ट। लैंग्वेज मीन्स बच्चे डिफरेंट लैंग्वेजेस सीखते हैं, इंग्लिश, अरबी, फ्रेंच, लाइक। ठीक है, अब मैथमेटिक्स कितने बच्चे लाइक करते हैं? वो हैं टोटल 7। साइंस की तरफ जाएं, 9 स्टूडेंट्स लाइक साइंस। सबसे ज़्यादा लाइक साइंस को ही किया जा रहा है। सोशल स्टडीज़ पैरेलल टू मैथमेटिक्स 7 ही हैं इसके भी। लैंग्वेज 4 बच्चे लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। और आर्ट जो है वो 6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो आर्ट को बहुत पसंद करते हैं। देयर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ आर्ट। चलें, अब हम चेक करते हैं हमें इस इंफॉर्मेशन की कितनी समझ आई है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज़ सोशल स्टडीज़ एज देयर फेवरेट सब्जेक्ट्स। हमने ग्राफ में अभी देखा कि सोशल स्टडीज़ को 7 बच्चे कहते हैं कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, तो इधर आ जाएगा 7 स्टूडेंट्स। आंसर इज़ 7 स्टूडेंट्स। विच वाज द लीस्ट पॉपुलर सब्जेक्ट। सबसे कम पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट कौन सा है? लैंग्वेज। लैंग्वेज सबको ही मुश्किल लगती है। लैंग्वेज। सी क्वेश्चन इज विच 2 सब्जेक्ट्स वर, नजर आ रहे हैं ना क्वेश्चन? सी क्वेश्चन, which 2 subjects were chosen by the same number of students। अभी जब हम ग्राफ रीड कर रहे थे तो हमने देखा था कि मैथ्स, मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़ आर पैरेलल। इनके ग्राफ बार्स जो हैं वो एक सेम हैं। इट मीन्स कि मैथमेटिक्स और सोशल स्टडीज़ को सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने वोट किया कि ये दोनों सब्जेक्ट्स उनके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं। विच 2 सब्जेक्ट्स चूजन बाय द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इधर इनके नाम लिख देंगे, मैथमेटिक्स एंड सोशल स्टडीज़।
The next question is how many total number of students were involved in the survey? How many total number of students were involved in the survey? सर्वे में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया? तो अगर हम एक्स एक्सिस पर देखें तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इधर 12 शो हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो पार्टिसिपेट किया है जिन्होंने वो जस्ट 9 हैं। और सब बार्स के जो स्टूडेंट्स हैं ना, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए जितने भी स्टूडेंट्स ने वोट किया ना उन सबको ऐड कर लेंगे। उसका फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिक्स को कितने स्टूडेंट्स ने लाइक किया? 7, साइंस के 9, सोशल स्टडीज़ के 7, लैंग्वेज को कितने स्टूडेंट्स ने? 4 स्टूडेंट्स ने वोट किया। और आर्ट्स सब्जेक्ट्स को कितने स्टूडेंट्स ने? 6 स्टूडेंट्स ने लाइक किया। ये है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु पार्टिसिपेटेड टू वोट दी फेवरेट सब्जेक्ट्स, जिन्होंने वोट किया, फेवरेट सब्जेक्ट्स को चूज़ किया। तो अब सबको ऐड कर लेते हैं। 6, 4, 10 और 7, 17 एंड 9 ऐड करें, 26 एंड देन अगेन 7, 33। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया? टोटल 33 स्टूडेंट्स ने। दिस इज आंसर। जूम करो तो नज़र ही नहीं आता। 33 स्टूडेंट्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मोर स्टूडेंट्स चूज आर्ट्स देन लैंग्वेज? आर्ट्स कितने स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं जो आर्ट्स लाइक करते हैं लैंग्वेज की निस्बत? तो 4 स्टूडेंट्स लैंग्वेज लाइक करते हैं और 6 स्टूडेंट्स जो हैं वो, ये देखिए, 4 स्टूडेंट्स लैंग्वेज को वोट किया और 6 स्टूडेंट्स ने आर्ट्स को वोट किया। तो कितने ज़्यादा हुए? 2 बच्चे ज़्यादा। तो इधर लिख देंगे आंसर में 2 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं इंफॉर्मेशन हैंडलिंग के पेज नंबर 89 पर। अब कौन सा ग्राफ है? अब इधर हमारे पास ग्राफ है लाइन ग्राफ, ठीक है। अभी पहले हम जो कर रहे थे वो बार ग्राफ थे। बार ग्राफ हमने 2 तरह के किए, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। लाइन ग्राफ में बार्स नहीं होती, लाइन से इंफॉर्मेशन शो की जाती है। लाइन ड्रॉ करके बताया जाता है कि इस ग्राफ में क्या इंफॉर्मेशन है और कितनी है। डाटा को शो करने के लिए लाइंस ड्रॉ की जाती हैं। लाइन ग्राफ इज़ ड्रॉन यूजिंग लाइन। इट इज़ यूज्ड व्हेन द डाटा इज़ कनेक्टेड इन सम वे। इट शोज़ अ ग्रेजुअल चेंज इन द डाटा। क्या है आपकी बुक के अकॉर्डिंग जो इंफॉर्मेशन, कि अगर कोई इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है एक दूसरे से। अब ये देखें, जो हमने बार ग्राफ किए वो अलग अलग थे ना, मैथ्स का बार अलग, साइंस का अलग, सोशल स्टडीज़ का अलग, इसी तरह एनिमल्स की भी इंफॉर्मेशन सेपरेट थी। लेकिन अगर कहीं इंफॉर्मेशन आपस में कनेक्टेड हो तो उससे फिर लाइन ड्रा कर दी जाती है। लाइन ड्रा करके फिर उस इंफॉर्मेशन को शो किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है। चलें पहले अब हम ये एग्जांपल करते हैं लाइन ग्राफ की और अंडरस्टैंड करते हैं हाउ वी कैन सॉल्व और अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन थ्रू लाइन ग्राफ। The graph below shows sale of soda bottles every month। अच्छा, अब ये सोडा बॉटल्स की सेल को शो कर रहा है लाइन ग्राफ, जो हर माह सेल होती हैं। अब एक्स एक्सिस पर मंथ्स हैं। द टाइटल ऑफ एक्स एक्सिस इज मंथ्स। पूरा नजर आना चाहिए
चाहिए। चलें, एक्स एक्सिस पर मंथ्स है और नंबर ऑफ सोडा बॉटल्स वाई एक्सिस पर हैं, ठीक है। 50 से स्टार्ट 50, 100, 150, 200, ये देखें डिफरेंस जो है वो सेम है। इसके बाद वाई एक्सिस पर मंथ्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंथ का हमारे पास ये ग्राफ है। फर्स्ट मंथ में 0 से 50 तक सेल हुई सोडा बॉटल्स, 50 बॉटल्स। नेक्स्ट मंथ यही बॉटल 100 हो गई, यानी 50 उनमें इंक्रीज़ आ गया, 100 बॉटल सेल हो गई। थर्ड मंथ में अगेन वो 150 तक चली गई, ठीक है। तो ये देखें, ये इंफॉर्मेशन कनेक्टेड है ना, कि एक ही चीज़ की सेल शो हो रही है डिफरेंट मंथ्स में, वो ऊपर की तरफ जा रही है, ज़्यादा हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। इस वजह से ये लाइन के थ्रू शो किया गया है। फिर स्टिल वो 4 मंथ में उतनी ही रही, 150 तक, बढ़ी नहीं। देन अगेन लाइन ग्राफ स्टार्ट्स राइज, 250 चला गया 5th मंथ में, 2 स्टेप्स ऊपर, ठीक है, 100 का इंक्रीमेंट आ गया। एंड 6th मंथ में अगेन 100 का इंक्रीमेंट आया और टोटल वो 350 तक चला गया। 6 मंथ में फाइनल सेल कितनी है, 350 सोडा बॉटल्स की, ये 350 और ये 6 मंथ। अब हमने ग्राफ को समझ लिया। द टाइटल ऑफ ग्राफ इज सोडा सोल्ड। अब हमने पूरा ग्राफ अंडरस्टैंड कर लिया। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्या समझ आई है हमें, देखते हैं। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन अबव, ठीक है। यूज़ द इंफॉर्मेशन गिवन अबव, यानी जो भी इंफॉर्मेशन ग्राफ में दी गई थी उसको माइंड में रखते हुए आप इन क्वेश्चंस का आंसर करें। इन विच मंथ मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स वार सोल्ड, तो वो हमें पता है लास्ट मंथ में 350 तक चली गई थी सेल, तो लास्ट मंथ वो 6th मंथ था, तो आंसर इज 6th मंथ। इन विच मंथ वर द लीस्ट नंबर ऑफ बॉटल्स सोल्ड, सबसे कम किस मंथ में सेल हुई थी, फर्स्ट मंथ में 50, उसके बाद ऊपर जाना शुरू हुआ था ना। फर्स्ट मंथ में सबसे कम थी 50, फिर बढ़ती गई थी, तो आंसर विल फर्स्ट मंथ। थर्ड क्वेश्चन इज हाउ मैनी बॉटल्स वर सोल्ड इन द 4th मंथ, 4th मंथ में कितनी बॉटल्स सोल्ड हुई थी, वो 3 और 4th में सेम ही थी, ये हमने यहाँ चेक किया था, 3 में 150, 4 में भी 150, ठीक है। तो 4th मंथ में कितनी सेल हुई, 150 bottles, answer is 150 bottles. How many bottle were sold in the second month, सेकेंड मंथ में कितनी सेल हुई थी, ये सेकेंड मंथ, और ये इसकी सेल आप देखें ये किस नंबर पर है, 100 नंबर पर, ठीक है। सो आंसर इज 100 बॉटल्स। चलें अब इसी लाइन ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसी प्रोसीजर से हम बाकी लाइन ग्राफ्स करते हैं। और ये है एक्सरसाइज 5 लाइन ग्राफ। व्हाट वी हैव टू डू हियर, द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ आवर्स Sara worked each day of the week. Use the graph to answer the questions. सारा ने पूरा हफ्ता जितने घंटे काम किया है ना, उसका ये ग्राफ है। अब हमने इसको पहले ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लेना, फिर हम क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टाइटल ऑफ ग्राफ इज वर्किंग आवर्स। The title of x-axis is days and the title of y-axis is
आवर्स। इसका मतलब जो घंटे हैं वो वाई एक्सिस पर शो हो रहे हैं, सारा ने जो काम किया, और जो दिन है, जिस दिन उसने काम किया, वो एक्स एक्सिस पर मिलेंगे। ठीक है, अब हम ज़रा लाइन ग्राफ रीड कर लेते हैं, इसकी लाइंस। ट्यूसडे, मंडे को कोई काम नहीं है। ट्यूसडे को सबसे पहले हम देखते हैं मंडे को सारा ने कितना काम किया। तो मंडे को सारा ने काम किया 9 आवर्स, ये 9 पर, ये मंडे का। ठीक है, मंडे को सारा ने काम किया 9 आवर्स। फिर ट्यूसडे पर आ गए, ट्यूसडे को 2 आवर्स तक वर्क किया। वेडनेसडे को उसने 10 आवर्स वर्क किया। थर्सडे को वो गई फॉर 8 आवर्स। ठीक है, ये जो ब्लैक डॉट्स हैं ये आपको आवर्स एंड डेज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। फिर उसके बाद थर्सडे को कितना, 8 आवर्स। देन फ्राइडे को जस्ट 3 आवर्स, और सैटरडे को उसने सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा काम किया। और ये लाइन ग्राफ क्या शो कर रहा है, अप एंड डाउन ऑफ साराज वर्क, कि पहले दिन उसने 9 घंटे काम किया, दूसरे दिन उसका फ़ौरन से डाउन आ गया और जस्ट 2 आवर्स उसने काम किया। थर्ड डे उसने अगेन जंप करके 10 घंटे काम किया। ठीक है, वेरी स्ट्रगलिंग। फिर उसके बाद थर्सडे को फिर उसने थोड़ा कम कर दिया, थर्सडे को जस्ट 8 घंटे काम किया। फिर नेक्स्ट डे और ज़्यादा कम कर दिया, फ्राइडे को जस्ट 3 आवर्स शी वर्कड, एंड ऑन सैटरडे शी जस्ट वर्कड फॉर 1 आवर। दिस लाइन ग्राफ शोज द अप एंड डाउन ऑफ हर वर्क। ठीक है, लाइन ग्राफ हमने अंडरस्टैंड कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। क्या हमें आंसर देना आता है इन क्वेश्चंस का? चलें फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है, विच डे डिड शी वर्क द मोस्ट? सबसे ज़्यादा काम उसने किस दिन किया? वेडनेसडे को उसने टोटल 10 घंटे काम किया था। ये देखिए, हाईएस्ट वर्क 10 आवर्स 12 घंटे का दिन होता है और उसने 10 घंटे काम किया वेडनेसडे को। सो आंसर इज वेडनेसडे। विच डे डिड शी वर्क द लीस्ट? सबसे कम उसने सैटरडे को जस्ट 1 घंटा काम किया था, तो सैटरडे आंसर है इसका। थर्ड वन इज फ्राइडे। फ्रॉम फ्राइडे टू सैटरडे डिड द नंबर ऑफ आवर्स शी वर्क इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज, क्योंकि फ्राइडे को उसने 3 घंटे काम किया, लेकिन सैटरडे को वो डिक्रीज कर गया और जस्ट 1 घंटा काम किया, तो इंक्रीज नहीं हुए, डिक्रीज हुए। ठीक है, जैसे ये हमने लाइन ग्राफ अंडरस्टैंड किया था ना, कि पहले दिन इंक्रीज है, सेकेंड डे वो डिक्रीज हो गया, फिर थर्ड डे इंक्रीज हो गया, फिर डिक्रीज और डिक्रीज ही होता जा रहा है। ठीक है, फॉल ही कर रहा है, ऊपर की तरफ नहीं गया दोबारा। तो फ्राइडे और सैटरडे को कंपेयर करें तो ये डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हुआ। सो आंसर इज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी आवर्स डिड शी वर्क ऑन ट्यूसडे? ट्यूसडे को उसने कितने घंटे काम किया था? ओनली फॉर 2 आवर्स। ये देखिए, ट्यूसडे को उसने जस्ट 2 घंटे काम किया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the difference in the number of hours she worked on Thursday and the number of hours she worked on Tuesday? Tuesday और Thursday जो उसने काम किया उसमें क्या डिफरेंस है? तो अब फिर से एक नज़र देख लेते हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को। ट्यूसडे को उसने 2 घंटे काम किया था, थर्सडे को उसने 8 घंटे काम किया। ठीक है, 8 और 2, इनका डिफरेंस क्या होगा?
6 आवर्स। कितना फ़र्क है? डिफरेंस बिटवीन थर्सडे एंड ट्यूसडे इज़ 6 आवर्स। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आवर्स शी वर्कड? अब सारे दिनों में जितना भी उसने काम किया ना सब गिन लेंगे। मंडे को 9, ट्यूसडे को 2, 9 and 2 11, वेडनेसडे को 10, 21, थर्सडे को 8, 21 and 8 29, फिर उसके बाद फ्राइडे को 3, तो कितने हो गए 32, और सैटरडे को जस्ट 1 आवर, टोटल 33 आवर्स। कितने घंटे उसने काम किया? 33 आवर्स। On Thursday, Sarah wanted to work at least 7 hours. Did she reach her goal? Yes. थर्सडे को वो 7 घंटे काम करना चाहती थी, लेकिन उसने 8 घंटे काम किया है, तो कम से कम 7 घंटे काम करना चाहती थी, तो आंसर इज़ येस, शी रीच हर गोल। यस। Okay students, this was a line graph showing the information of work by Sarah. Now let's move to exercise 6. And here we have another line graph. Let's understand first. The graph below shows the sale of baskets of popcorn on each day of the week. Use the graph to answer the question. आप देखें लाइन ग्राफ में एक ही बंदा एक ही काम कर रहा है और डिफरेंट दिनों में कर रहा है इन्फॉर्मेशन, दैट्स वाई उसकी इन्फॉर्मेशन को ज्वाइन करके कि इंक्रीज़ होती है डिक्रीज़ होती है, उसका जो लाइन ग्राफ है वो अप जाता है या डाउन जाता है, यही हम इस ग्राफ में भी देख रहे हैं। चलें इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। द नेम ऑफ ग्राफ इज़ और द टाइटल ऑफ ग्राफ इज़ पॉपकॉर्न सोल्ड। ठीक है, सेल हुई है पॉपकॉर्न्स की। ये भी उसी तरह डिफरेंट डेज़ हैं। नीचे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एक्स एक्सिस पर हमारे पास डेज़ हैं। इन्होंने टाइटल बुक में टाइम है और साइड पर वाई एक्सिस पर सेल ऑफ पॉपकॉर्न बास्केट्स है कि कितनी बास्केट सेल हुई। ठीक है, सेल ऑफ पॉपकॉर्न्स। तो टोटल मंडे को जो टोटल बास्केट्स सेल हुई हैं वो 50 हैं। 50 baskets sold on Monday. The next day sale shows that it jumps to high at 500, showing the 500 baskets sold on Tuesday. Extreme rise आया है सेकेंड डे। The third day on Wednesday it falls sudden, line graph shows the sudden fall in sale, और देखें कितनी डाउन आ गई हैं 150। जस्ट थर्ड डे सिर्फ और सिर्फ 150 पॉपकॉर्न बास्केट्स सेल हुई। नेक्स्ट डे थर्सडे को फिर से वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हुई और 450 तक पहुंच गई सेल। फ्राइडे को फिर से उसमें फॉल आया और कंटिन्यूस फॉल आया दोनों अगले दिन, फ्राइडे और सैटरडे को। फ्राइडे को जो बास्केट सेल हुई उनकी क्वांटिटी थी 250 और लास्ट डे जो है वो जस्ट 100 बास्केट्स सेल हुई। फर्स्ट डे की निस्बत तो हर दिन ज़्यादा ही हुई, सबसे कम फर्स्ट डे थी 50, देन सेकंड डे 500, थर्ड डे 150, फोर्थ डे अगेन 450 हो गई। फ्राइडे को फिर वो दोबारा से 250 पर आ गई जंप करके नीचे की तरफ, और फिर सैटरडे को जस्ट 100 बास्केट्स सेल हुई।
अब हमने ये लाइन ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लिया, इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। अब आपने याद रखनी है वो इन्फॉर्मेशन जो हमने लाइन ग्राफ में अंडरस्टैंड की है। द क्वेश्चन इज विच डे हैड द मोस्ट Which day had the most popcorn sold? किस दिन हुए थे? सेकेंड डे, ट्यूसडे को। ठीक है। नेक्स्ट इज विच डे हैड द लीस्ट पॉपकॉर्न सोल्ड? फर्स्ट डे, मंडे को सबसे कम हुए थे, ट्यूसडे को सबसे ज़्यादा। फ्रॉम ट्यूसडे टू फ्राइडे डिड द अमाउंट ऑफ पॉपकॉर्न सोल्ड इंक्रीज और डिक्रीज? अब ट्यूसडे से कंपेयर करना है कि ट्यूसडे के बाद ये बढ़ी या कम हुई, तो कम ही हुई थी सैटरडे तक। ठीक है, 500 से 100 पर आ गई तो डिक्रीज। आंसर इज डिक्रीज। How many buckets were sold on Tuesday? 500. What is the total number of buckets sold? What is the total number of buckets sold? It means कि पूरे हफ्ते में कितनी सेल हुई है पॉपकॉर्न बकेट्स की, उन सब को ऐड करके तो आंसर लिख देंगे। ये देखें, जैसे फर्स्ट 50 था, सेकंड डे 500, दोनों को ऐड करें 550, फिर उसमें ऐड करें 150, तो क्या हो गया 700। फिर 700 में 450 ऐड करें, 700 और 450, ये हो जाएगा 1150। फिर 250, 1150 में ऐड करना है 250, तो वो हो जाएगा 1400, और 1400 में अगेन हमने 100 ऐड करना है, तो टोटल 1600। कितनी सेल हुई है टोटल पूरे वीक में? 1600 बकेट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन वेडनेसडे द गोल वाज टू सेट एट लीस्ट 350 बकेट्स, वाज द गोल रीच्ड? वेडनेसडे को ये डिसाइड किया गया था कि 350 बकेट तो मस्ट हमारी सेल होनी चाहिए, ठीक है, बट क्या वो सेल हुई या नहीं? तो वेडनेसडे का चार्ट देखना पड़ेगा। वेडनेसडे को लाइन ग्राफ में ये देखें, वेडनेसडे को सिर्फ 150 बकेट्स की सेल नज़र आ रही है, तो इसका मतलब आंसर इज़ नो, 350 सेल नहीं हुई। Turn next page to exercise 7, and here we have a graph. The graph below shows the number of minutes Taimur spent playing video games. Use the graph to answer the questions. अब देखें, तैमूर 4 क्लास में पढ़ता है और गेम्स खेलता है, तो उसका एक पूरा लाइन ग्राफ बना दिया गया। ठीक है, अब इस इंफॉर्मेशन को पहले हम देखते हैं तैमूर क्या करता है पूरे हफ्ते में। The name of graph is playing games. Y axis पर क्या है? Minutes spent during games. ये मिनट्स हैं, 10, 20, 30, 40, 60, ये सब जो हैं 0 to 90, 0 to 100 ये मिनट्स हैं जो तैमूर ने स्पेंड किए गेम खेलने के लिए। और नीचे ये डेज़ हैं, वीक डेज़, डे 1 से डे 6, यानी मंडे से सैटरडे, डे 1 to डे 6। The title of x-axis is days, the title of y-axis is minutes, and the title of graph is playing games.
अब हम ग्राफ को पहले रीड कर लेते हैं। फुल ग्राफ नहीं कैप्चर हो रहा, जूम आउट करते हैं थोड़ा सा। आप देखें फर्स्ट डे, डे 1 उसने 80 मिनट स्पेंड किए। ये डे 1 में कितने मिनट स्पेंड किए? 80 मिनट। फिर डे 2 सेकेंड डे उसने जस्ट 10 मिनट स्पेंड किए हैं। लगता है इस दिन तैमूर ने खूब पढ़ा था, सिर्फ 10 मिनट ही मिले थे गेम खेलने के लिए। द थर्ड डे ही स्पेंट 50 मिनट्स फॉर गेम। फोर्थ डे 100 मिनट। फोर्थ डे क्या होता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे को उसने सारा दिन यानी जितना उसके पास टाइम था सब का सब गेम खेलने में स्पेंड कर दिया। थर्ड डे he spent all 100 minutes to play game। फोर्थ डे में नहीं, फोर्थ डे में उसने 100 मिनट स्पेंड किए थे। फोर्थ डे ही स्पेंट 100 मिनट्स टू प्ले गेम। फिफ्थ डे ही स्पेंट जस्ट नहीं, बहुत ज़्यादा, ये भी 60 मिनट्स टू स्पेंड इन प्लेइंग गेम। इसके बाद लास्ट सिक्स्थ डे कितना है? ये 40 मिनट्स। 40 मिनट ही स्पेंट टू प्ले गेम, वीडियो गेम। थर्सडे को लगता है उसको काफ़ी ज़्यादा जो है ना फ्री डे था, उसने सबसे ज़्यादा खेला है थर्सडे वाले दिन, फोर्थ डे। चलें, अब ये हमने सारा इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर लिया जो इस ग्राफ में थी तैमूर के अकॉर्डिंग। अब इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन अब आपने याद रखनी है जो हमने अभी अंडरस्टैंड की है। विच डे ही स्पेंड द मोस्ट टाइम प्लेइंग गेम्स? सबसे ज़्यादा टाइम उसने किस दिन लगाया गेम खेलने में? तो वो था डे 4। आंसर इज फोर्थ डे। विच डे डिड ही स्पेंड द लीस्ट टाइम प्लेइंग गेम्स? वो है सेकेंड डे, जस्ट 10 मिनट ही खेला उसने। डे 2। द थर्ड इज हाउ मेनी मिनट्स डिड ही स्पेंड ऑन 6 डे? 6 डे उसने कितने मिनट स्पेंड किए हैं? 40 मिनट्स। डिड ही स्पेंड लेस टाइम प्लेइंग ऑन डे 4 और डे 6? लेस टाइम किधर था? डे 6 में। डे 4 में तो भाई वो पूरे 100 मिनट गया था। तो डे 6 इज आवर आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। वन डे ऑन डे 4 ही वांटेड टू प्ले फॉर एट लीस्ट 100 मिनट्स। डिड ही गेट और नॉट? ही गेट। उसके हाथ में किसी बिजी बंदे का मोबाइल लग गया हुआ था, वो पूरा खेलता ही रहा 100 मिनट। ही रीच्ड इट्स गोल। तो आंसर आएगा यस, ही गेट। The last question is what is the total time he spent playing video games? What is the total time? अब पूरे 6 दिनों का जो टाइम है ना, ये सारा ये सब हमने ऐड कर लेना है और
वो हमारा आंसर हो जाना है। टोटल मिनट्स कितने हैं? 80, 10, 50, 100, 60 एंड 40, सबको ऐड करें तो ये बन जाते हैं 340 मिनट्स। टोटल आर 340 मिनट्स आंसर। नेक्स्ट ग्राफ की तरफ चलते हैं। द लास्ट ग्राफ ऑफ दिस एक्सरसाइज, इस यूनिट का लास्ट ग्राफ है, एक्सरसाइज 8। द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ फिश caught in the day. Use the graph to answer the questions. अब नंबर ऑफ फिश जो हैं वो फिश हंटिंग का ग्राफ है ये। फिश ट्रिप रिजल्ट्स। अब कुछ बच्चे होंगे ना, वो फिश ट्रिप पर गए होंगे मछलियाँ पकड़ने, उनकी ये बता रहे हैं और यहाँ टाइमिंग है। क्या है? द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ फिश कॉट इन अ डे। एक ही दिन का ग्राफ है ये, डिफरेंट आवर्स का। ठीक हो गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर हमारे पास टाइम शो हो रहा है 7 AM, 8 AM, 9 AM, 10 AM, 11, 12। ठीक है, सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक मछलियाँ पकड़ी हैं। ठीक है, अब नंबर ऑफ़ फ़िश वाई एक्सिस पर ये जो नंबर्स हैं 1 to 10, ये नंबर ऑफ़ फ़िश बता रहे हैं। 7 AM पर जो लोग आए थे फ़िश हंटिंग के लिए, उन्होंने कितनी मछलियाँ पकड़ी? 7 AM में जो पूल जो भी था फ़िश पूल, उसमें से जो फ़िश बाहर आई वो हैं 5। सुबह 7 बजे 5 मछलियाँ पकड़ी गई। 8 बजे एक ज़्यादा हो गई 6। At 9 AM people caught 8 fish। अभी तक ये इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, हाई हो जा रहा है। 10 AM पर डिक्रीज़ हो गया ग्राफ और 4 पर पहुंच गया। 10 बजे सिर्फ 4 मछलियाँ पकड़ी गई लोगों से, या जिस किसी ने भी पकड़ी, अब नाम बताया नहीं है इधर के कितने लोगों ने ये मछलियाँ पकड़ी। एक भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकते हैं। 11 AM पर 11 o'clock 10 मछलियाँ पकड़ी गई सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये बातें आपने याद रखनी है। ये इन्फॉर्मेशन जब क्वेश्चंस का आंसर देना है वो जल्दी जल्दी से फिर देना है आपने। 11 बजे कितनी मछलियाँ? 10 बजे नहीं, 11 बजे पूरी की पूरी 10 ही पकड़नी है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आवर में 12 बजे अगेन जो है लाइन ग्राफ डिक्रीज़ हो गया to 7। यहाँ से आपने नंबर से मैच कर लेना है इस डॉट को। ठीक है, 7 फिश, नंबर ऑफ फिश आर 7 एंड द टाइम इज़ 12 o'clock, 12 बजे जस्ट 7 मछलियाँ पकड़ी गई। चलिए, अब ये था ग्राफ। एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ फिश एंड द नेम of graph is fish trip result. The question 1 is, what time were the most fish caught? What time were the most fish caught? तो वो था ये, जब सबसे ज़्यादा पकड़ी गई थी वो है 11 बजे। ठीक है, 11 AM। क्वेश्चन आंसर की तरफ आ जाते हैं ना अब। 11 AM and the next is, what time were the fewest fish caught? सबसे कम कब पकड़ी गई थी? वो सुबह 7 बजे नहीं, वो 10 बजे। 10 AM पर 4 थी जस्ट। ये मैंने कहा था ना याद रखना है। ये 10 AM पर जस्ट 4
इधर लिख दें 10 AM। द नेक्स्ट वन इज़ फ्रॉम 11 AM to 12 PM डिड द नंबर ऑफ फिश कॉट इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये डिक्रीज़ है क्योंकि 11 AM पर बहुत ज़्यादा था, फुल 10 मछलियाँ थीं और अब सिर्फ 8 हो गई थी 12 बजे, तो ये डिक्रीज़ इज़ आवर आंसर। ठीक है, डिक्रीज़ हुई है वो, इंक्रीज़ नहीं हुई। द नेक्स्ट वन इज़ डी, हाउ मैनी फिश वर कॉट एट 9 AM? 8 fish. What is the total number of fish caught? Total number of fish अब बतानी है। 5, then 6, then 8, फिर 4, फिर 10 और फिर 7। सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलें जल्दी से ऐड करते हैं जी। ऐड कर लिया सबने, तो टोटल फिश आर 40। And the last question is, were there at least 5 fish caught at 8 AM? क्या 8 बजे कम से कम 5 मछलियाँ पकड़ी गई थी? जी 8 बजे 6 थी। ठीक है, तो यस, आंसर इज यस, एट लीस्ट 5 फिश तो थी, 5 से ज़्यादा थी। Okay students, we have done our unit information handling. I hope you enjoyed और आपको बिल्कुल ठीक समझ आई। और अब आप किसी भी तरह का बार ग्राफ या लाइन ग्राफ अंडरस्टैंड करके उसके क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, you are able to identify the information and give the answers of the questions. Practice all the exercises in your notebooks and take care of yourself. See you again. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।